आपको एकदम प्राइमरी के बच्चों को, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, उनको धीरे धीरे करके इंग्लिश में बेसिक से लेकर के थोड़ा ट्रांसलेशन की तरफ ले जाऊंगा। सबसे पहले मैं बेसिक में क ख की स्पेलिंग से शुरू करूंगा, जो आपको मैं शुरुआत करता हूं आपके सामने। का की स्पेलिंग के ए होता है, खा का के एच ए, का जी ए, खा का जी एच ए। अंगा, इया और अड़ा की स्पेलिंग का अधिकतर यूज नहीं किया जाता इंग्लिश में, फिर भी कोई इसको एन ए लिखता है, कोई ए एन जी लिखता है, बोथ आर राइट, बट एन ए मोर परफेक्ट। चा का सी एच ए, छा का सी एच सी डबल एच ए, चा का जे ए, झा का जे एच। इया का भी आप एन ए लिख सकते हैं। टा का टी ए, ठा का टी एच ए, डा का डी ए, धा का डी एच ए, अणा का एन ए। उसी प्रकार से ता का टी ए, ठा का टी एच ए, दा का डी ए और ढा का डी एच ए, ना का एन। ये दोनों लाइन की स्पेलिंग सेम टू सेम होती है। पा का पी ए, फा का पी एच ए, बा का बी ए, हा का बी एच ए, मा का एम ए। या का वाई ए, रा का आर ए, ला का एल ए, वा का वी ए, सा का एस एच ए। ये सा और ये सा, इसको खटकोण वाला खा भी बोलते हैं। तो इन दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। ये सा का एस ए, हा का एच ए, इसका के एस एच ए, त्रा का टी आर ए, छतरी वाले छा का के एस एच और ज्ञा का जी वाई। ये स्पेलिंग पहले आप वीडियो को बार बार रिपीट करके बच्चों को धीरे धीरे सिखाइए। उसके बाद आ का ए, बड़ा आ का डबल ए, बट लिखते समय एक ए ही हो जाता है। इसकी मात्रा आप समझते चलिए। मात्रा, बड़ा की मात्रा ऐसी होती है। बहुत सारे बच्चों को मात्राएं अभी नहीं सिखाई थी, जो कि मात्राएं बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी में ऐसी मात्रा लिखो, उसका मतलब होता है छोटी। छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई। छोटा ओ की मात्रा ऐसी होती है, उसका यू होता है। बड़ा ओ की मात्रा उस तरफ होता है, उसका डबल ओ होता है। री का आर आई लिखते हैं। उसके बाद ए का ई होता है, आई का ए आई होता है। ए ऐसे लिखते हैं, उसकी मात्रा एक होती है। आई ऐसे लिखते हैं, उसकी डबल मात्रा होती है। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, बड़े भी मिस्टेक करते हैं ऐसे। ओ का ओ ऐसी मात्रा होती है। औ का ए यू, अन्न का ए एन और आहा का ए एच। सब लोग ये आ ये सिखाते नहीं, उसकी मात्राएं नहीं सिखाते। उसकी मात्राएं सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। इससे उसको भी आप लोग बच्चों को उसका भी ज्ञान दें। अब आते हैं इसको नाम कैसे लिखते हैं। तो नाम समझना है, पहले शब्द को पूरा लिखते हैं, दूसरे शब्द में से ए को हटा देते हैं। जैसे कि रम लिखा है, तो रम में र का स्पेलिंग आर ए लिखेंगे, और माँ की स्पेलिंग जो होगी ना, उसमें एम ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि लास्ट वाला वर्ड हो उसमें ए नहीं लगाना होता है। बड़ा की मात्रा हो तो ही ए लगाना होता है। जैसे राम की स्पेलिंग होगी तो भी बड़ा की मात्रा है तो डबल ए नहीं लगाना है, लगाना एक ही ए। इसकी मात्रा आए तो आपको एक ही ए लगाना है, लेकिन लिखते समय डबल ए लिखते हैं। और माँ की स्पेलिंग एम ए होता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, माँ की स्पेलिंग खाली एम लिखेंगे। अंतिम में हो तो एम लिखेंगे, पहले बीच में हो तो ए लगाएंगे। जैसे रा की स्पेलिंग क्या होती है, आर ए, आर ए, और माँ की स्पेलिंग एम ए होता है, लेकिन हम ए नहीं लगाते क्योंकि बड़ा की मात्रा है, इसे हमको ए लगाना पड़ेगा। ऐसा नियम होता है इंग्लिश का। रा की स्पेलिंग आर ए होती है, बड़ा की मात्रा है तो भी आर ए लिखिए, ए लिखिए, और बड़ा की मात्रा इसलिए उसमें ए लगा। रामा। बड़ा की मात्रा अगर अंतिम में होती है तो ए यूज़ करना है, बड़ा की मात्रा अगर अंतिम में नहीं होती है तो ए नहीं यूज़ करना है। बीच में आपको ए यूज ही करना है, चाहे बड़ा की मात्रा हो या ना हो। समझ गए आप मेरी? मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो कि यहाँ पे भी मैं आर ए यूज़ किया हूँ, यहाँ पे भी मैंने आर ए यूज़ किया है। मतलब अगर मात्रा नहीं भी होती है तो रा की स्पेलिंग आर ए होती ही है, वो आपको लिखना ही है। और अंतिम वाले शब्द में क्या होता है, एम नहीं, एम ही लिखते हैं। जब बड़ा की मात्रा होती है तभी आपको ए लगाना है, ये बात समझना है। इसी प्रकार से कमल की स्पेलिंग, अच्छा ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको कमल का कोई लोटस नहीं सोचेगा, क्योंकि ये सब नाम है। नाम को कैसे लिखते हैं वो सिखाया जा रहा है आपको। जैसे किसी कमल नाम है तो के ए एम ए एल, का की स्पेलिंग के ए, माँ की स्पेलिंग एम ए, ला की स्पेलिंग एल ए है, लेकिन लास्ट वाला वर्ड हो तो ए लगाना हमको नहीं होता है। इसमें भी का की स्पेलिंग छोटा का होता, मतलब जिसमें मात्रा नहीं लगी होती, तो भी बड़ा की मात्रा लगी है तो ए लगाना पड़ेगा।
और नहीं लगी होती तो भी लगाना पड़ता। माँ का एम, क्योंकि बीच में इससे ए तो लगेगा ही, माँ का एम ए होता है। ला का एल, कमल। और इसमें भी के ए, माँ है, एम ए, बड़ा की मात्रा तो ए में बड़ा की मात्रा आ ही गई, एल, ला का तो एल ही होगा। उसी प्रकार से कमल का के, कोई मात्रा नहीं है तो भी ए, एम, माँ का एम ए और ला का एल, ए होता है, लेकिन अगर बड़ा की मात्रा नहीं होती तो ए नहीं लगाते, लेकिन बड़ा की मात्रा हो तो ए हमको लगाना पड़ता है। उसी तरीके से के ए, का स्पेलिंग, बड़ा का की स्पेलिंग भी वही होगी। माँ का एम ए, माँ हो तो भी, बड़ा माँ हो, बड़ा की मात्रा हो तो भी वही। एल, अगर बड़ा की मात्रा होती तो ए लगाते, बड़ा की मात्रा नहीं, इससे नहीं लगाएंगे। के ए, का की स्पेलिंग, माँ की स्पेलिंग एम ए, बड़ा की मात्रा है तो भी ए में आ गया है। और ला की स्पेलिंग एल ए, क्योंकि बड़ा की मात्रा है, इसलिए लास्ट वाले में बड़ा की मात्रा हो तो ही हमको ए लगाना होता है, नहीं तो हमको ए लगाना नहीं होता। के ए, का की स्पेलिंग, बड़ा की मात्रा इससे ए है, बड़ा की मात्रा इसमें नहीं भी है तो भी बीच में है, इससे ए तो आएगा क्योंकि माँ की स्पेलिंग एम ए होती है। ला का स्पेलिंग एल और बड़ा की मात्रा इससे ए लगा हुआ। आप समझ रहे होंगे, मेरी आशा है ऐसा कि के ए बड़ा की मात्रा है इसलिए ना होता तो, के एम ए बड़ा की मात्रा है तो, और नहीं होता तो, और एल ए क्योंकि बड़ा की मात्रा लास्ट। मतलब बीच वाले वर्ड के ए एम ए होने ही वाले हैं, बड़ा की मात्रा अगर लास्ट में होती तो ए लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हिंदी में ये और ये वर्ड और ये वर्ड देखिए तो इसमें सभी में अंतर है, लेकिन जब इंग्लिश में लिख रहे होते तो चारों वर्ड की स्पेलिंग सेम टू सेम है। इसी प्रकार से जब बड़ा की मात्रा है तब आप देखो एल ए यहाँ पे लास्ट वाले में है, बीच वाले में बड़ा की मात्रा है कि नहीं है उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये चारों की स्पेलिंग आपको सेम लिखी, मतलब आप समझो इस बात को कि बीच में बड़ा की मात्रा हो या ना हो आपको ए लगाना पड़ता है, और लास्ट वाले में बड़ा की मात्रा हो तो ही आपको जो मात्रा होती है उसके हिसाब से आपको मात्रा के हिसाब से लगाना पड़ता है। तो कब ए लगाना है, कब ए नहीं लगाना है, बीच में लगाना है, अंतिम में नहीं लगाना है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, कब ए नहीं लगाते बीच में, जैसे कि रा आधा हो तब नहीं लगाते, वो आधा वाला जो है उसको मैं आपको नीचे सिखाऊंगा, आप उसको देखिए। भा की स्पेलिंग बी एच होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपको बी एच ए होता है। भा के बाद ये भा की स्पेलिंग बी एच ए होता है, लेकिन ए हम हटा देंगे क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा हमारी स्पेलिंग होती है आई, तो हम यहाँ पे आई लेंगे। और ग होता है तो गा का जी होगा, और छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ की मात्रा ये होती है, तो उसके लिए ये लगा। उसी प्रकार से भीम लिखा है तो भा की स्पेलिंग बी एच होती है, बड़ी की स्पेलिंग डबल ई होता है, और माँ की स्पेलिंग एम होता है। लास्ट में ए नहीं लगाते, अगर बड़ा की मात्रा होती तो ये लगाते, मतलब बड़ा की छोटा की मात्रा में डिफरेंस होता है, बाकी तो जो स्पेलिंग होती है उसके हिसाब से करना पड़ता है। जैसे कुरान लिखा है तो का की स्पेलिंग के होता है, छोटा ऊ की स्पेलिंग यू होता है, रा की स्पेलिंग आर होता है, बड़ा हो या ना हो बीच में है तो ये लगाना ही पड़ेगा, लास्ट में ना लिखा है तो एन हो। उसी प्रकार से सीता एस लिखोगे, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई आएगा, और ता है तो टी ए आएगा, टी आएगा, और बड़ा की मात्रा इससे ए हमको लगाना। का की स्पेलिंग जी हो गई, छोटा ऊ की स्पेलिंग यू हो गई, रा की स्पेलिंग एन होती है, बड़ी की स्पेलिंग डबल ई, तो गुनी। घुटन की स्पेलिंग जी एच, छोटा ऊ की स्पेलिंग यू, और टा की स्पेलिंग टी, कोई मात्रा नहीं है तो भी ए, बाद में एन, घुटन हो गया। उसी प्रकार से शिवम, शिवम एस एच, छोटी की मात्रा आई, वाह है तो वी, कोई मात्रा नहीं है तो भी ए, बीच में है तो ए तो आना ही है, और एम, माँ का एम, आसानी से हो गया। कौशल, उसके निशा है, निशा, एन छोटी की मात्रा, वैसे एन ए होता है लेकिन छोटी की मात्रा है तो छोटी में की मात्रा के हिसाब से यहाँ आई है तो आई आएगा। सा की स्पेलिंग एस एच ए होता है, एस एच ए होता है, और बड़ा की मात्रा इसे ए लगा रहे हैं, बड़ा की मात्रा नहीं होती क्योंकि अंतिम वर्ड है, इससे बड़ा की मात्रा है तभी ए आएगा, छोटा की मात्रा होती तो नहीं आता। का की स्पेलिंग के होता है, ए की मात्रा है तो ई आएगा,
वाह है तो वी आएगा, बीच में कोई शब्द नहीं है फिर भी ए आएगा, मतलब बड़ा की मात्रा नहीं है तो भी ए आता है। और टा का टी होता है, बड़ा की मात्रा होता तो ए लगाते, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। कैरम में डबल मात्रा मतलब ए की मात्रा है तो इसमें क्या आएगा, ए आई। और रा का आर, कोई मात्रा नहीं है तो भी ए, अपने मन का एम, मतलब लास्ट में एम है तो एम आएगा। बड़ा की मात्रा होता तो ए लगाते, नहीं तो नहीं लगाएंगे। कुंवर, वैसे तो कुंवर में ऐसी मात्रा आती है, लेकिन सिखाने के लिए आप खाली इतना ही समझो। का के, छोटा ओ की मात्रा यू, वा का वी, कुछ नहीं है तो भी ए, अगर बड़ा की मात्रा होती तो भी ए, कोई और मात्रा होती तो वो मात्रा के अनुसार, और रा लिखा है तो आ, तो कुंवर हो गया। मेनका में एम, माँ का एम, ई की मात्रा है, ए की मात्रा है तो ई, ना लिखा है तो ना, कुछ भी वर्ड नहीं है तो भी क्या आएगा ए, और का लिखा है तो का, बड़ा की मात्रा है तो बड़ा। कई लोग मेनका में, अच्छा कुछ मॉडर्न होते हैं तो मेनका ऐसे भी लिख देते हैं, बट आपको ऐसे नहीं लिखना है, रियल तरीका तो यही है। सा का एस, ए की मात्रा का ई, ना का एल, आसान है। बड़ा की मात्रा होता तो ए लगाते, नहीं तो नहीं, है ना। और बीच में अगर होता है तो नहीं लगाते, तो आपको पता ही है। सा का एस, ओ की मात्रा का ओ, हा का एच, और ना हो तो भी कुछ ए लगा ही देते हैं, और रा का आर, और कुछ नहीं है तो भी ए, ता है तो टी, शोहरत। अच्छा आपको एक बात और बताता हूँ, कभी कभी एक शब्द में दो शब्द जुड़े होते हैं। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ राम नरेश, ये मेरे पापा का नाम है, राम नरेश। अब इसमें आप समझो कि दो शब्द हैं, एक राम है और एक नरेश है, तो इसमें आराम का आर्यम, और अंग्रेज लोग समझ जाते हैं कि दो पार्ट से बना है तो ए लगाना। आप वैसे तो मैंने बोला है बीच वाला शब्द हो तो ए लगाना है, फिर बाद में RNARESH ऐसा लिखते हैं, तो ये रमा नरेश हो जाता है। आपको जब दो वर्ड से कोई एक शब्द बनता है ना, तो उसमें आपको ए हटा देना होता है। वैसे ये सोहरत भी है, दो वर्ड, एक सो और एक रत, दो पार्ट से बना है, जिसमें से आप ए हटा दो तो भी चलेगा, तो सोहरत हो जाएगा। ऐसा भी आप सोहरत लिख सकते हैं। ओके, अब मेनका में भी वही चीज़ लोग अप्लाई करते हैं। कौशल में आप ये समझिए, जो दो वर्डों से बना हो तो राम नरेश को एक साथ में लिखेंगे, बट ए को बीच में से रिमूव कर देंगे। कौशल का के, ओ की मात्रा है तो ए यू, शा का एस एच, बाद में अपने मन से ए लेना है, और आपको ल का एल यूज करना, अपने मन का ए लास्ट में नहीं लगाना है, क्योंकि लास्ट वाला वर्ड है। बीच वाला वर्ड होता है, जैसे इसमें ए लगाए वैसे उसमें भी ए लगाते हैं। अन्न का आपने इसी तो डायरेक्टली आपके पास है ए एन, का जी। अच्छा अंगूर का तो ग्रेप होता है, कई लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन नहीं, आप नाम लिख रहे हो तो आपको इस तरीके से लिखना है, तो अंगूर ऐसा हो जाएगा। फिर रवीना लिखा है, अच्छा कई लोग इसे खीना पढ़ लेते हैं, एक बिंदी के बीच में डाल देते तो रवीना हो जाता है। तो आर, अपने मन का ए लगाएंगे क्योंकि पहला शब्द है, वाह है तो वी, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, ना का एन। ओके, वैसे वीना है तो वीना में डबल ई, वाह का वी, बड़ी की मात्रा का डबल ई, ना का एन, और बड़ा की मात्रा है तो ई। उसी प्रकार से अंशु, अंशु में अन्न का ए एन, ये वाले सा का एस एच, बड़ा ओ की मात्रा का डबल ओ। अच्छा ए का ई, ये वाले सा का एस एच, और डबल बिंदु है ना तो उसका मतलब ह होता है, तो ए सह ऐसा लिखते हैं, मतलब ए एच लगा देते हैं, उसका स्पेलिंग होता है ए एच। इसी प्रकार से आदमी का बड़ा की मात्रा का डबल ए, द का डी, और आद और मी दो अलग अलग वर्ड है, तो आप आद का एक साथ में लिखोगे, मी को अलग कर दोगे, तो इसमें ए नहीं लगाओगे बीच में, क्योंकि दो वर्डों वाला जो बताया वो आपको अप्लाई करना है। गीता में गा का जी, बड़ी का मात्रा है तो डबल ई, और ता का टी ए। वैसे बबीता का बा का बी, ए और वी का, और छोटी की मात्रा है तो आई, और ता का टी ए, बबीता हो गया। अच्छा अभी एक फैशन में ये चल रहा है कि डबल ई की जगह पे आई यूज़ कर लेते हैं,
अंग्रेज लोग को बड़ी और छोटी में अंतर नहीं समझ में आता। जैसे कभी कभी डबल ई के स्थान पे आई यूज़ करते हैं लोग, जैसे कि ये वीना में वी आई एन ए लिख देते हैं, रवीना में आर ए वी आई एन ए लिख देते हैं, तो भी वो चलेगा, बट ये ज़्यादा परफेक्ट है। ओके, इस तरीके से आपको समझना है। इंग्लिश में नाम कैसे लिखना है वो आपको समझा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये सारे आसान नाम थे तो आपको फटाफट आ गए। अच्छा, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो बहुत रिस्की टाइप रखते हैं, जैसे कि उसमें उड़ंतों वाला रा आ जाता है, नीचे वाला रा आ जाता है, उसमें आधा ना लिख के लास्ट वाले वर्ड में कभी कभी अपने मन से लगा देते हैं ए, वो सब कैसे होता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ आधा ना वाला रा वाला रहे तो उसमें अपने आप से ए आता है। जैसे धर्मेंद्र है ना, तो धा का डी एच ए, माँ का एम, छोटी की ए की मात्रा है तो ई, ड का डी। अच्छा एक सेकंड, इसमें आधा ना भी है तो आधा ना का ना लिखेंगे, एन ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा होता है तो ए नहीं लगाते हैं, एन लगाएंगे। और बाद में ड का डी और र लगाए ना, ऐसा र उसका होता है आर ए, है ना। तो धर्मेंद्र, और अब कई लोग सोचते हैं कि इसमें रा लगा है तो एक लास्ट में बड़ा की मात्रा नहीं है तो ए क्यों लगा दिए। वो नियम होता है कि ये वाले रा जो होता है ना, ऐसा वाला रा, उस रा का मतलब ही होता है आर ए। तो कई इसको धर्मेंद्र पढ़ लेते हैं, बट ये क्या है, धर्मेंद्र है। जितेंद्र का भी जे आई, छोटी की मात्रा है तो आई, ता का टी, छोटे मतलब ई के ए की मात्रा का ई, आधा ना का एन और दा का डी। अच्छा, आधा ना है इससे एन आया, पूरा ना होता तो एन ए आता है ना। अच्छा, ऐसे वाली जो मात्रा है, ये ऐसी लगी हुई मात्रा होती है, उसका बताया था आपको कि ए आर। तो जितेंद्र नहीं है, ये जितेंद्र है ना। ऐसे द्रोणाचार्य, तो दा का डी है ना, और आर का ये वाली मात्रा का आर, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ओ की मात्रा है तो ओ लगा दीजिए, द्रो हो गया। और ड़ा का क्या होता है एन, बड़ा की मात्रा का ए, च का सी एच, बड़ा की मात्रा का ए, और चार्य, तो च के पहले या से पहले रा आ रहा है, चार्य। आप बोलते समय देखो, या बोलने से पहले आप रा बोलते हो तो आधा रा का रा आर होता है, बड़ा की मात्रा होता तो ए लगाते, ये आधा रा से खाली आर लिखेंगे और ए, तो द्रोणाचार्य हो गया। लेकिन आप समझो कि लास्ट वाले वर्ड में ऐसे उड़ंतु वाला रा रहे तो आपको ए लगाना जरूरी है। ऐसे कृपाचार्य, कृपाचार्य में अच्छा हमारे गुजरात में से कृपा पढ़ लेते हैं, ये कृपा नहीं है, ऐसा नहीं है, कि ऐसा है कृपा, तो हिंदी में से कृपा पढ़ते हैं तो के आर आई क्री, क्योंकि क्री में का के साथ में आप रा बोल रहे हो, है ना। वैसे भी मैंने आपको ये वाले की स्पेलिंग यहाँ पे लिखवाई है, आर है ना, तो इससे बोलते क्री, है ना। तो क्री, और पा का पी, बड़ा की मात्रा का ए, चार चा का सी एच, बड़ा की मात्रा है तो ए, आधा रा लिखा है तो र, और या वाई है तो वाई, और बताया था उड़ंतु वाला है तो ए लगाना है। मतलब अंतिम वाले वर्ड से जस्ट पहले अगर कोई आधा शब्द आता है तो हम लोग को लास्ट में ए को लगाना ही लगाना है, ये नियम होता है। जैसे भी भीष्म है तो बी एच, बी हो गया, बड़ी की मात्रा डबल ई हो गया, आधा सा एस एच हो गया, और पूरा सा होता तो ए भी लगता, आधा होता है तो ए नहीं लगता। माँ का एम, और आपको बताया ही था कि अगर बीच में आधा वर्ड आ जाए तो ए, है ना। तो भीष्मा पढ़ता हो गया ये, लेकिन इसको पढ़ेंगे भीष्म। ऐसे ही हेमंत, एच ई, माँ का एम ए, अन्न का एन, हेमंत। अच्छा, अब इसमें टी के आगे ए क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अन्न जो है वो तो मात्रा है ना, ए एन, आधा नहीं है। जैसे ये सब आधा है तो, लेकिन ये अन्न जो है ये आधा नहीं है, ये अन्न की मात्रा का मतलब ए एन होता है। इसे हेमंता मत करना, इसको हेमंत रखना, है ना, और ए नहीं लगेगा उसमें। अब ये यशस्वी है तो ये वाई की स्पेलिंग, यस की या की वाई, ए, सा का एस एच ए, और आधा सा का एस, समझ गए। पूरा होता तो ऐसे, आधा है तो इसे सब, और बड़ी की मात्रा हुआ का वी, बड़ी की मात्रा का डबल। अच्छा, आई भी लिखो तो भी, ता का डी, और कुछ नहीं ए, आधा ता का एक बार टी, और पूरा ता का फिर से टी, और बड़ा की मात्रा का ए, तो ये हो गया दत्ता। उत्कर्ष का ऊ का यू, आधा ता का टी, का के ए, फिर बाद में उससे पहले रा है, आधा रा उड़ा हुआ है ना,
उत्कर्ष में आधा रा और फिर एस एच। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि आधा रा आया तो उसको हम लोग ए लगाते हैं, इसको उत्कर्षा मत पढ़ना, ये उत्कर्ष लिखा हुआ है ना। उसी प्रकार से ज्वाला लिखा हुआ है, जा का जे वी, ये वा जो लिखा है तो डब्लू का लोग लिखते हैं, लेकिन वी होता है वी। वो जो डब्लू होता है ना, वो ये वाला जो डब्लू होता है उसका मतलब होता है वह, इसका मतलब ये होता है, ये स्टोन। बट यहाँ पे हमको वी बोला है, वा बोला है, तो वी आएगा। ज्वा और ला बड़ा की मात्रा है तो लास्ट में लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ये सारी स्पेलिंग होती है। मैं आपको सारे तरीके लगभग समझा दिया। कुछ और वर्ड होते हैं, अगर आपको कुछ दिक्कतें हैं तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। और आशा रखता हूँ कि आपको नाम लिखना आएगा, और भी आप नाम लिखने की कोशिश करो और अपने बड़े भाई बहनों से पूछते रहो। आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे भी कॉल करके पर्सनली पूछ सकते हो, मैंने अपना नंबर उसमें दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।